बस इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन जिन कंपनियों ने आपके घर में राज किया है वो है अमेजॉन, फेसबुक, गूगल और कुछ लोगों ने एप्पल भी खरीद रखा है। और बाहर की कंट्री में ज़्यादातर एप्पल को ही लोग प्रेफर करते हैं, तो इस वजह से एप्पल को भी इसमें कंसीडर किया गया है। तो ये 4 कंपनियां हैं जिनके साथ में होगी अब एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन बाय फेडरल एंड स्टेट ऑफिशियल ऑफ यूएस। तो ये क्या पंगे हैं जो होने वाले हैं इनसे? दरअसल इनसे कई सारे सवाल पूछे जाएंगे। अब ये सवाल किस तरीके के होंगे वो तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ। यूरोपियन यूनियन ने गूगल को करीबन 4.34 बिलियन यूरोस का फाइन लगाया था, जो होते हैं इंडियन करेंसी में करीबन 34,308 करोड़ रुपए। और ये जो फाइन लगाया गया था इसको बुलाया जाता है एंटी ट्रस्ट फाइन। तो अब चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। दरअसल वहाँ पर गूगल अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को इलीगल तरीके से यूज़ कर रहा था वहाँ के लॉ के हिसाब से, क्योंकि देखो जब मोनोपोली चलती है ना, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस दुनिया में कितने हैं मोबाइल के, एक एंड्रॉयड है और एक iOS है जिनकी मोनोपोली चलती है। मतलब ये जैसा चाहेंगे वैसा होएगा इनके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, लेकिन अगर अपने ही फायदे के लिए यूज करे जाओगे तो इसी तरीके के बड़े बड़े फाइन लगते हैं। तो यहाँ पर मार्क ज़करबर्ग, जेफ बेजोस, टिम कुक और सुंदर पिचाई के साथ में एक एंटी ट्रस्ट हियरिंग होगी जो कि 27 तारीख को होनी थी, लेकिन अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया 29 तारीख को, जहाँ पर कई सारे सवाल पूछे जाएंगे कि कितनी पावर है तुम्हारे पास में और उसको तुम किस तरीके से यूज करते हो। क्योंकि देखो जब मोनोपोली आ जाती है ना ओपन मार्केट के अंदर, तो वहां पर कंपटीशन रहता नहीं है। देखो कंपटीशन जब आता है तो वो क्वालिटी लेके आता है आपके पास में, प्राइसेस घटते हैं चीज़ों के। जैसे कि एक बड़ा एग्जांपल है जियो का, वो आया मार्केट में, उसने प्राइस ऐसे सेट कर दिए कि कंपटीशन दे दिया कि सामने वाले को भी अपने प्राइस कम करने पड़ गए, तो उनकी मोनोपोली खत्म हो गई। लेकिन यहीं पर अगर वो सारे मार्केट से चले जाएंगे तो जियो कहने लगेगा कि अब मैं अपने प्लान 1000 रुपए के बेचूंगा, तो वो खरीदने पड़ेंगे, कहेगा कि खरीदने खरीदो वरना फिर चिट्ठियां भेजते रहो। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो इसके लिए बैठे हैं लॉ मेकर। तो इसी वजह से अब इन चारों से सवाल किए जाएंगे कि तुम्हारे पास कितनी पावर है और तुमने कहीं इसको मिसयूज़ तो नहीं किया। तो इस तरीके के कई सारे सवाल पूछे जाएंगे जो 29 जुलाई को लाइव पूछे जाएंगे यूट्यूब चैनल हाउस जुडिशरी के ऊपर, जो कि आप भी देख सकते हो। तो यहाँ पर बहुत से टफ क्वेश्चन पूछे जाने हैं, क्योंकि देखो आप बहुत टाइम से जीमेल यूज़ कर रहे होंगे, आप बहुत टाइम से सर्च इंजन यूज़ कर रहे होंगे गूगल का, आप बहुत टाइम से अमेजॉन को यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन आपको क्या पता कि पीछे की बातें क्या हैं। तो मतलब उसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, कहीं तुमने अपने कंज्यूमर्स को मिसयूज़ तो नहीं किया है, उनकी डिटेल वगैरह जो भी है, क्या तुमने अच्छी क्वालिटी रखी है वहाँ पर, क्या तुमने प्राइजेज़ में अपने मतलब डिफरेंस इतना ज़्यादा रख दिया कि तुम्हारी वजह से कंज्यूमर को महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ जाती है। तो सवाल बहुत होंगे और ये तो मेरा आइडिया है कि ऐसे सवाल शायद पूछे जाएंगे। मतलब बेसिकली ये देखा जाएगा कि कहीं एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस तो यूज़ नहीं करते हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें होंगी जो कि 29 के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि क्या पूछा गया और क्या नहीं। गाइस आपने यूट्यूब के ऊपर बहुत से ऐसे चैनल देखे होंगे जिन्होंने कंस्पिरेसी थ्योरी फैला के मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर गेन कर रखे हैं, चाहे चेतन मन की शक्ति, एरिया 51, एक प्लेन उड़ा जो कभी लैंड हुआ ही नहीं, एक घोस्ट ट्रेन घूम रही है, एक रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, सब इन्हीं को पता है। लेकिन YouTube को भी पता है ये सारी फेक वीडियोस होती हैं, तो उन्होंने कहा है कि अब इन वीडियोस को भाव नहीं दिया जाएगा, इनको रिकमेंडेशन में डालेंगे नहीं, अब इनकी रिकमेंडेशन कट ऑफ की जाएगी। तो इस तरीके की जो कंस्पिरेसी थ्योरी, नकली वीडियोस, मिस इन्फॉर्मेशन हार्मफुल वे में फैलाते हैं, क्योंकि कई व्यूवर्स के लिए हार्मफुल भी होती हैं, कई ऐसी वीडियो होती हैं अलग अलग टाइप की, तो उनको सभी को कट किया जाएगा। लेकिन अब तो उनका बेड़ा पार हो गया, अब क्या कट कर रहे हो साला, हम एक्सपोज करते करते मर गए, फिर हमने हाथ जोड़ लिए कि हमें नहीं करना। चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके बारे में आपको मालूम होगा, अलीबाबा, जिसके सीईओ जैक मा को समन भेजा इंडियन कोर्ट ने, क्योंकि इसने एक इंडियन एम्प्लॉय को निकाल दिया। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उसने थोड़ी सी ऑब्जेक्शन उठा दिए यूसी ब्राउज़र को लेके, यूसी न्यूज़ को लेके कि यहाँ पर फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है सेंसरशिप के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर उन्होंने कहा तेरे को बुरा लग रहा है ना, तो कैसा कर, जॉब से निकल। तो इस तरीके की हरकत करने के बाद में ये कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद में 2 करोड़ का लॉसूट लगा दिया, जिसके रिगार्डिंग समन भेजा गया है जैक मा को। दोस्तों आज के वक्त में हैकिंग से रिलेटेड खबरें बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही हैं। आपको अभी पता ही लगा होगा कि ट्विटर के ऊपर कितने सारे बड़ी बड़ी हस्तियों के अकाउंट हैक कर लिए गए थे। कोविड-19 की वैक्सीनेशन की रिसर्च को हैक करने के लिए पूरी की पूरी कंट्री ने ही अपने हैकर लगा रखे हैं, जिनको अच्छी खासी सैलरी दी जाती है इस तरीके के काम करने के लिए। लेकिन
डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, एरागोन नेशनल लेबोरेटरी और इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो मिलकर एक ऐसा इंटरनेट तैयार कर रहे हैं जो कि अनहैकेबल होगा, जिसकी ब्लूप्रिंट स्ट्रेटजी शेयर की गई है, जो कि बताया जा रहा है कि ये अनहैकेबल होगा और इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगी, वो लिटरली अनहैकेबल होगी, जिसको हैक नहीं किया जा सकता। और किया भी गया तो मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा और रिसर्च में ये पैरेलल इंटरनेट बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा आज के इंटरनेट से। गाइस, हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि फ्री की चीज़ सुनते ही, मतलब टाइटल पे फ्री लिखा है तो क्लिक करना ही करना है। इसी तरीके से एक आर्टिकल मिला मुझे, मैंने फट से क्लिक कर दिया क्योंकि उस पर लिखा था एप्पल विल गिव फ्री आईफोन टू हैकर्स फॉर सिक्योरिटी रिसर्च ओनली। तो मैंने कहा चलो हम भी बन जाते हैं हैकर, अप्लाई कर देते हैं, मिल जाएगा फ्री का आईफोन। तो पता लगा कि कितना क्लिकबेट मारते हैं ये लोग। मैं अंदर गया, उसके बाद में वहाँ क्राइटेरिया लिखा हुआ था कि ये सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने एप्पल के साथ में काम किया होगा 12 महीने एटलीस्ट, और इसी के साथ साथ वो iOS डेवलपर होने चाहिए, और उनको आईफोन नहीं मिलेगा। उनको एक्चुअली में एक ऐसा प्रोग्राम दिया जाएगा जो है सिक्योरिटी रिसर्च डिवाइस प्रोग्राम, जो कि वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद में वो बिल्कुल वैसे ही मिमिक करेगा प्रोग्राम जिस तरीके से एंड्रॉयड एमुलेटर करता है। तो वो इस तरीके से iOS एमुलेटर होगा जिसमें वो काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, कोई फॉल्ट निकालेंगे, कोई दिक्कत निकालेंगे, उसके बाद में उनको इनाम दिया जाएगा जो भी वो बग बाउंटी में देती हैं। तो वैसा कुछ, तो मतलब इस तरीके की चीज़ें भी है। और अगर आप में से कोई है iOS डेवलपर, 12 महीने एप्पल में काम किया है, तो आपको भी ये फ्री आईफोन मिल सकता है जो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब आप में से बहुत से लोग बोलोगे अब तूने भी तो क्लिकबेट मार दिया, मैं खुद विक्टिम बन के आया हूं, तुम्हें ना बनाऊं। और टाइटल में गलत क्या था, हैकर लिखा हुआ है, हम क्या हैकर हैं, गए ना, चलता है, इतना होता है, ये यूट्यूब है, वो इंटरनेट है, क्वांटम लूप है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।